Good morning, students. Students, welcome to the SP Smart Hybrid Schooling System. Students, as you know, we recently conducted our full Foundation 4 of Accounts class 12th, which is according to the JK board pattern. Students, today I am going to discuss that paper with you. जैसे कि स्क्रीन पर बच्चे आपको एक सेट क्वेश्चन पेपर शेयर हो रहे हैं, बच्चे एक सेट आंसर शीट शेयर हो रही है। अब हम देखते हैं कि इस आंसर शीट में क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हुई थी जो बोर्ड में हमने नहीं करनी है और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न किस तरह आया था। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ABC, द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ 40,000 विल बी ट्रांसफर टू विच अकाउंट, या विल बी ट्रांसफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स। तो हमें पता है कि जब फर्म डिसॉल्व हो जाती है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव इन्होंने ठीक लिखा हुआ है। सेकेंड, द डिबेंचर्स विच आर पेबल ऑन एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड आइदर इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी इज नोन एज। तो बच्चे हमें पता है रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं, ये रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं वो डिबेंचर्स जो फर्म एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद लमसम या इंस्टॉलमेंट में पे करती है। ठीक है। नेक्स्ट, द एवरेज नंबर ऑफ मंथ, द एवरेज नंबर ऑफ मंथ फॉर विच इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड। तो बच्चे एवरेज मंथ हमें पता होता है, दैट इज़ 6 मंथ। अगर कुछ ना दिया हो तो 6 मंथ हम एवरेज मंथ मानते हैं। तो 6 मंथ के अकॉर्डिंग ही हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। नेक्स्ट, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 10% पर एनम। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इशितास कैपिटल विल बी। तो बच्चा इशितास कैपिटल जो है वो 1,80,000 दी थी क्वेश्चन पेपर में। तो 1,80,000 का 10% कितना हो गया बच्चे 18,000। इसका आंसर 18,000 होगा। ये भी ठीक लिखा था इन्होंने। नेक्स्ट देखिए, XYZ पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है 3:1। एक्स रिटायर हो गया है फर्म से, तो मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। तो बच्चे रिटायर कौन हो गया, एक्स का शेयर चला गया, पीछे कितना बचा 2:1। तो इसका मतलब जो रेशियो होगी वो 2:1 होगी, दैट इज न्यू रेशियो जो होगी वो 2:1 होगी। तो बच्चे ये इन्होंने 5 ऑब्जेक्टिव ठीक किए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो था, 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो थे वो क्या क्या आए हुए थे और क्या क्या किस पैटर्न में आए हुए थे। तो देखिए जैसे वानी लिमिटेड फॉरफिट 1,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच इशूड एट 10% प्रीमियम। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी हैज़ बीन रिसीव्ड बट फर्स्ट कॉल ऑफ 25 हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड। इसका मतलब 25 रुपीज़ नहीं मिले हैं। तो जो नहीं मिले हैं वो कॉल इन एरियर्स में आ जाते हैं, हमें पता है। वेयर एज फाइनल कॉल ऑफ 25 वॉज नॉट मेड। इसका मतलब 25 पे बने ही नहीं है। तो 100 में से 25 माइनस कर लो, दैट इज 75 रुपीज़ ही कॉल्ड अप हुए होंगे। तो 75 से 25 नहीं मिले, 50 मिले हैं। तो एंट्री क्या आएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू कॉल इन एरियस टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, क्योंकि फॉरफिचर की एंट्री करनी है। तो 75 इंटू 1000 75,000 रुपीज़ आ जाएगा। कॉल इन एरियस में 25 रुपये के हिसाब से नहीं मिले, तो 25 इंटू 1000 25,000 कॉल इन एरियस में आ जाएगा। और शेयर फॉरफिट में जो पैसे मिल गए हुए हैं 50 रुपीज़ मिले हैं, तो 50 इंटू 1000 दैट इज़ 50,000। तो वो हमारा शेयर फॉरफिट में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 7th, स्वरूप लिमिटेड परचेज मशीनरी वर्थ 4,75,000 फॉर दिस कंपनी इशूड 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% इन द सेटिस्फैक्शन ऑफ द परचेज प्राइस, पास द रिक्वायर्ड जर्नल एंट्रीज। अब बच्चे मशीनरी परचेज की है 4,75,000 की। सबसे पहले कॉमन एंट्री पड़ेगी मशीनरी अकाउंट DR टू वेंडर अकाउंट 4,75,000 4,75,000। ठीक है। फिर नेक्स्ट वन, अब इसके बदले मैंने उसको डिपेंचर्स इशू किए हुए हैं। डिपेंचर्स कैसे इशू किए, 5% डिस्काउंट पे। तो 100 का 5% कितना हो गया बच्चे, दैट इज 5 रुपीज़। इसका मतलब 95 के हिसाब से डिपेंचर इशू किए होंगे। तो कितने डिपेंचर इशू होंगे, 4,75,000 डिवाइडेड बाई 95 लिखा है बच्चे ने। नंबर ऑफ डिपेंचर इशूड 4,75,000 डिवाइडेड बाई 95 दैट इज 5,000। तो एंट्री आएगी वेंडर अकाउंट DR डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट DR टू 12% डिपेंचर्स अकाउंट। तो बच्चे डिपेंचर्स में आ जाएगा 5,000 इंटू 100, यहाँ पे आएगा 5,000 इंटू 5 क्योंकि 5 रुपये डिस्काउंट है। तो यहाँ पे आएगा 5,000 इंटू 95 दैट इज़ 4,75,000। तो ये एंट्री इस तरह पड़ेगी, इनको इस क्वेश्चन के पूरे मार्क्स मिले। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9 से पहले 8 था बच्चे।
देखिए इन्होंने 8th क्वेश्चन में गलत किया हुआ है। अब 8th क्वेश्चन एक्चुअली में कैसे करना था मैं आपको दिखाता हूँ, वेट। बच्चे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया हुआ है, पहले क्वेश्चन पढ़े हम। लिखा हुआ है इंदु, विजय एंड पवन आर वर पार्टनर्स। हमें रेशियो भी दी गई हुई है, ओल्ड रेशियो है 4:3:3, न्यू रेशियो है 3:3:2:2। तो बोला गया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो 80,000 है, इन्वेस्टमेंट की जो प्राइस है वो 90,000 है, मार्केट वैल्यू जो है 80,000 है। इसका मतलब अब फॉल हो गया 10,000 का। तो मुझे बस जनरल एंट्री बतानी है इन्होंने, सिंपल। तो बच्चे देखिए हमें सिंपल एक जनरल एंट्री पास करनी थी, इनसे जनरल एंट्री गलत पास हुई थी। तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR, क्योंकि 80,000 का रिजर्व है, फॉल कितना हुआ 10,000 का हुआ है, 70,000 रुपीज़ जो होंगे वो पार्टनर्स को ट्रांसफर हो जाना चाहिए थे उनके कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, क्रेडिट करने थे पार्टनर्स को। तो इन्होंने गलत कर दिया था। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR 80,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट दैट इज 10,000 टू, अब जो पार्टनर्स थे कौन था, इंदु कैपिटल अकाउंट टू विजयस कैपिटल अकाउंट टू पवन्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चे 70,000 जो था वो हमने 4:3:3 रेशो में इंदु विजय पार्टनर को ट्रांसफ़र कर देना था, उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देने थे। तो बच्चे कितना आता है यहाँ पे 28,000, 21,000, 21,000। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। जो माइनस से इन्होंने मिस्टेक की वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 9th, उसमें भी माइनस से मिस्टेक हुई थी। RNS पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर रेशियो दी हुई है, कैपिटल भी दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% पर एनम है। R इज अलाउड सैलरी 25,000 पर एनम। द प्रॉफिट फॉर द ईयर प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग R सैलरी विल बी अमाउंटिंग 12,500. A provision of 5% of this profit is to made in respect of manager commission. तो बच्चे जब मेरे को बताया था मैनेजर कमीशन गिवन हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ पहले। सबसे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना चाहिए था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे क्योंकि सैलरी जो है वो प्रॉफिट से पहले दी गई हुई है, ठीक है। तो प्रॉफिट हमें पहले लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर सैलरी, क्योंकि इसमें मैनेजर कमीशन देनी पड़ेगी हमें बाई प्रॉफिट बिफोर सैलरी। तो बच्चे कितनी थी 12,500 प्रॉफिट था, 2,500 सैलरी थी, ये हो गया 15,000। अब बच्चे हमें मैनेजर कमीशन पे करनी पड़ेगी, तो हम लिखेंगे टू मैनेजर कमीशन। तो कितनी आएगी बच्चे 15,000 का 5%, दैट इज 750। तो अब हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट आएगा टू नेट प्रॉफिट, तो बच्चे वो आ जाएगा हमारा 14,250। ये हमें ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। 15,000 15,000। अब बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो बच्चे यहाँ पे आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट, वेट, कितना 14,250। यहाँ पे आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कौन कौन से पार्टनर थे R और S। तो बच्चे 50,000 का 6% और 30,000 का 6%, ये आ जाएगा 3,000 और 1,800। ये इनका इंटरेस्ट आ गया। सैलरी किसको देनी थी बी सैलरी थी बच्चे 2,500, ये आ गया 4,800। अब टोटल आ गया हमारे पास 14,250 14,250। अब जो प्रॉफिट होगा ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र ए और बी, बीज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। तो बच्चे 14,250 में से 4,800 2,500 माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 6,950। 6,950 हमने
ये जो रेशियो दिया 3:2, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और बी को, वो आएगा 4170 और 2780। तो इस तरीके से हमने प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना था। ये क्वेश्चन इस तरह था, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। रियलाइजेशन अकाउंट और रीवैल्यूएशन अकाउंट में डिफरेंस था। तो इन्होंने रियलाइजेशन अकाउंट और रीवैल्यूएशन अकाउंट में बड़े अच्छे तरीके से डिफरेंस लिखा, क्योंकि हमें पता ही है रियलाइजेशन अकाउंट कब बनता है, जब फर्म डिसॉल्व हो जाती है। तो रीवैल्यूएशन जब प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज होती है, या पार्टनर एडमिट होता है, या रिटायर होता है, तो इस केस में हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। जब फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो इसके 1 2 3 4 5 पॉइंट्स लिखिए, इनको पूरे मार्क्स मिले इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट बच्चे जनरल एंट्रीज थी, इनकी सारी जनरल एंट्रीज ठीक थी, सिर्फ एक जनरल एंट्री को छोड़ के। जैसे क्वेश्चन था कि जनरल एंट्री पास करनी है डिसोल्यूशन के टाइम पर, तो पहला आएगा द एसेट्स ऑफ द फर्म रिलीज्ड 1 लाख रुपीज़, तो एंट्री आनी चाहिए थी बैंक अकाउंट या टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो इन्होंने ठीक लिखी हुई है। नेक्स्ट क्रेडिटर पेज 26,000 इन द फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट, तो बच्चे तो एंट्री आनी चाहिए थी रियलाइजेशन अकाउंट या टू बैंक अकाउंट 26,000 ठीक लिखी है इन्होंने। ये एंट्री थी थर्ड, लोन ऑफ 25,000 एडवांस बाय द पार्टनर टू द फर्म ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो इसकी एंट्री बननी चाहिए थी पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। तो बच्चे एंट्री ये आनी चाहिए थी इनकी, ठीक है। 25,000 ये एंट्री इन्होंने गलत की थी। नेक्स्ट देखिए डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंट 1,000 रुपीज़ पे, तो ये ठीक है एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट 1,000। अनरिकॉर्डेड एसेट रिलीज 15,000, तो बैंक अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,500 ये एंट्री इन्होंने ठीक की हुई थी, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 13 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 भी इन्होंने गलत किया हुआ है। हमें दिग्विजय, ब्रजेश और प्रकाशम पार्टनर्स हैं, हमें ओल्ड रेशियो भी दी हुई है, हमें बैलेंस शीट भी गिवन है। ब्रिजेश रिटायर हो चुका हुआ है, गुडविल फर्म की 70,000 है, वॉज नॉट अपेयर इन दी बुक्स में अपेयर नहीं कर रही। बैड डेट्स अमाउंटिंग 2,000 वर राइट ऑफ, 2,000 बैड डेट्स राइट ऑफ कर दिए गए हुए हैं। इन्होंने गलत लिख दिया, हमने इसको डेबिट साइड लिखना चाहिए था, ठीक है। बैड डेट्स यहाँ पे आनी चाहिए थी, दैट इज़ 2,000, ठीक है बच्चे। यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं आएगा, इसका मतलब कि सर यहाँ पे कुछ नहीं आना चाहिए था। अब यहाँ पे इनसे गलती हुई है, मैं आपको यहीं पे ठीक करके देता हूँ, क्योंकि आपको आसानी से बोर्ड में फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे इनसे यहाँ गलती हो गई थी, मैंने इसको यहाँ मिटा के फिर आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आ जाएगा हमारा अमाउंट 11,000, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बाय लॉस ट्रांसफ़र, तो लॉस दिग्विजय, ब्रिजेश और प्रकाशम को ओल्ड रेशो में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो 11,000 रुपीज़ आया, 4,400 और 2,200, तो ये आया 11,000। यहाँ पे भी आ गया 11,000। अगर ये गलत हो गया सर, नीचे भी क्वेश्चन गलत हो गया होगा। यस बच्चे, नीचे भी गलत हो गया होगा, क्योंकि मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ अमाउंट गलत हो गया तो इसका मतलब सर यहाँ पे भी लॉस जो था वो गलत उतारा गया होगा। ये लॉस गलत था, लॉस आना चाहिए था 4,400 और 2,200, यहाँ पे भी गलत हो गया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद बैलेंस कैरी डाउन ठीक उतारा इन्होंने, ठीक है, और रिजर्व्स जो है वो भी ठीक उतारे हुए हैं। अब बच्चे गुडविल का ट्रीटमेंट गलत किया है, क्योंकि गुडविल में पार्टनर रिटायर हो रहा है ब्रिजेश को मिलना चाहिए था, यहाँ पे गलत कर दिया इन्होंने। यहाँ पे बाय दिग्विजय अकाउंट आना चाहिए था और बाय प्रकाशम अकाउंट आना चाहिए था। ये अमाउंट जो लिखा है वो यहाँ पे आना चाहिए था 1,866,7,9,333, ठीक है। मैं यहीं पे ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि आपको आसानी से क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर यहाँ गलत हो गया तो सर ये भी इन्होंने ट्रीटमेंट गलत कर दिया होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आना चाहिए था टू ब्रिजेश अकाउंट, ठीक है। तो इन दोनों से कट जाना चाहिए था, किससे, दिग्विजय और प्रकाशम से। 1,866,7 और 9,333 जो अमाउंट यहाँ लिखा यहाँ काट दिया, ठीक है बच्चे। अब इन्होंने जो चीज़ हमें बोली है हमें उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा।
जैसे क्वेश्चन में इन्होंने गिवन दिया हुआ है, ये ठीक है, इसको नहीं काटने। देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के बता दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। अब बच्चे प्लस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो बैलेंस कैरी डाउन में ये जो अमाउंट आएगा, यहाँ पे अमाउंट भी गलत होगा, टोटल गलत हो गया होगा, इसको प्लस करेंगे तो बच्चे ये आएगा 89400, इसको प्लस करेंगे 95400, इसको प्लस करेंगे 79200। फिर इसमें से अमाउंट माइनस करेंगे, यहाँ पे भी टोटल गलत है 89400, 95400, 79200। तो बच्चे माइनस करके यहाँ पे अमाउंट आता है 66333, यहाँ पे आता है 666, सॉरी यहाँ पे आता है ये वाला अमाउंट, जो यहाँ पे अमाउंट आएगा 6767667, ये अमाउंट आएगा यहाँ पे। और ब्रिजेश लोन अकाउंट में 91,000 आ जाएगा। यहाँ गलती हुई थी इनसे, ठीक है। अगर ये गलती हो गई होगी सर, फीस का जो इन्होंने बैलेंस शीट बनाई होगी वो भी गलत हो गई होगी। यस बच्चे, वो भी गलत हो गया। कैश तो ठीक लिखा है इन्होंने, डेटर में इन्होंने ऐड कर दिया, हमने लेस करना था ऊपर, तो यहाँ पे 17,000 आना चाहिए था, ठीक है। स्टॉक 42,000 ठीक लिखा हुआ है, बिल्डिंग 2,07,000 ठीक लिखी हुई है, तो इसका प्लस करके आएगा 274,000। यहाँ पे भी गलती होगी बच्चे। अब क्रेडिटर्स में 49,000 हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि बैड डेट्स भी थे यहाँ पे। फिर दिग्विजय कैपिटल अकाउंट गलत बन गया, यहाँ पे आंसर 66333। प्रकाश रत्न का भी गलत हो गया था 67667, तो लोन अकाउंट में भी गलत हो गया था 91,000, तो इसका टोटल बराबर आ गया होगा। तो ये बच्चे मैंने क्वेश्चन आपको यहीं पे करके दे दिया कि उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन में गलती की थी। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 भी था, ये रह गया था। तो इसमें बोला गया हुआ गौतम यशी का पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर रेशियो में दिया हुआ है, आसमा एडमिट किया गया हुआ है, ठीक है। आसमा 38 शेयर से एडमिट हुई है, तो आसमा ने 2,10,000 रुपीज़ लाए हुए हैं, 50,000 उसका गुडविल का शेयर है, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो भी दी है, मशीनरी डेप्रीशिएट हुई है, फर्नीचर 5,000 हो गया हुआ है, स्टॉक रीवैल्यूड हुआ है, प्रोविजन क्रिएट करना है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है कि दी कैपिटल ऑफ ऑल दी पार्टनर्स वर टू बी इन न्यू रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनर्स न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एनी एडजस्टमेंट विद डन थ्रू करंट अकाउंट। तो हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग ही एडजस्टमेंट करनी है, जो भी अमाउंट आएगा प्रीवियस पार्टनर का उनके करंट अकाउंट में हमें एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले स्टॉक बढ़ा, यहाँ लिखा, मशीनरी कम हुई, यहाँ लिखा, फर्नीचर कम हुआ, यहाँ लिखा, प्रोविजन जो क्रिएट किया वो यहाँ लिखा, हमें जो प्रॉफिट आ गया वो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है बच्चे। फिर मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्म लगाया, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, देखा गौतम गेन कर रहा है, यासिका कुछ भी नहीं कर रही है, ना गेन कर रही है ना लॉस कर रही है। फिर मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैंने बच्चे सबसे पहले बैलेंस उतार दिया, फिर बैंक अकाउंट से जो उसने पैसा लाया था आसमा ने वो लिख दिया, गुडविल जितनी थी, प्रीमियम फॉर गुडविल वो लिखा मैंने, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिखा यहाँ पे, ठीक है बच्चे। अब जो एडजस्टमेंट बोली है वो देखा मैंने, टोटल कैपिटल फॉर्म की कितनी आएगी 2,10,000, यशिका का शेयर कितना था 38 का रिवर्स हो गया 8/3, तो इससे टोटल फॉर्म की कैपिटल आ गई, जिससे गौतम और यशिका की मैंने न्यू कैपिटल निकाल दी। अब गौतम और यशिका की जब न्यू कैपिटल निकाली बच्चे, तो जो एडजस्टमेंट थी वो इनके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी थी, तो गौतम का 2,67,000 रुपीज़ इनके अकाउंट से हमने माइनस किए और यशिका को 31,000 रुपीज़ हमने ऐड कर दिए, ठीक है। फिर इन्होंने जब बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट में ये गलती कर दी इन्होंने, गौतम का अमाउंट यहाँ आना चाहिए था, यशिका का यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे इनसे गलती हुई थी, बाकी इन्होंने बैलेंस शीट ठीक बनाई थी। टोटल जो था वो 99,07,000 आएगा, यहाँ पे गलती हुई थी, बाकी क्वेश्चन उन्होंने ठीक किया हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखोगे तो सिंपल है कि जनरेटिव्स पास करनी है, डिपेंचर्स की फेस वैल्यू दी है 100 रुपीज़। फर्स्ट बोला गया वो डिपेंचर्स 100 का इशू हुआ है, रीपेबल भी 100 का हुआ है, तो बैंक अकाउंट DR2 डिपेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 100, तो डिपेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट DR2 12% डिपेंचर अकाउंट, ठीक एंट्री की है। फिर 95 का इशू हुआ है, रीपेबल 100 का हुआ है, तो इशू बैंक अकाउंट टू डिपेंचर्स अकाउंट, तो 5 रुपये डिस्काउंट हो गया, ये एंट्री की, ठीक है इन्होंने। फिर प्रीमियम पे इशू किया, पार पे रिडीम किया हुआ है,
तो पहली एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट DR टू डिपेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, फिर डिपेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट DR टू 12% डिपेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, रीपेबल जो है वो पार पे हुआ है, इशू प्रीमियम पे हुआ था, तो ये एंट्री आएगी। नेक्स्ट इशू 100 पे हुआ है और रीपेबल 105 का हुआ है, तो बैंक अकाउंट DR टू डिपेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट सेकंड आ जाएगा डी पार्ट में। लॉस ऑन इशू 5 टू 12% डिपेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5। ठीक है, इन्होंने ई पार्ट में भी देखिए बच्चे 95 का इशू किया है, 105 का रीपेपर हुआ है। ठीक एंट्री की है इन्होंने, ओके है। लास्ट देखिए 12% डिपेंचर इशूड 105 रीपेबल एट 110, तो बच्चे बैंक अकाउंट DR टू डिपेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 105 डिपेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट DR, लॉस और इशू अकाउंट DR टू 12% डिपेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट। तो बच्चे बिल्कुल ठीक एंट्री की है, इनको पूरे मार्क्स मिले हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं बच्चे। 15 में आसान सा क्वेश्चन था, कंपनी ने 50,000 इक्विटी शेयर इशू किए 100 के हिसाब से, 2 रुपये एप्लीकेशन, 3 पे अलॉटमेंट, बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। टोटल नंबर ऑफ शेयर जो लोगों ने अप्लाई किए थे वो 60,000 थे, 10,000 हमने रिफ़ंड कर दिए हैं। तो सिंपल है, पहली एंट्री हमारी सिंपल आ जाएगी। ठीक है, रिफ़ंड की एंट्री डाल देनी है आपने टू बैंक अकाउंट, बाकी सारी एंट्री 50,000 से करनी है आपने, तो आपका क्वेश्चन जो होगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये क्वेश्चन उन्होंने ठीक किया हुआ है। 16th क्वेश्चन देखिए बच्चे, 16th क्वेश्चन में आपको पूछा गया हुआ है ये और वाला क्वेश्चन था। रियल एसेट्स फर्म के दिए 12 लाख 12 लाख, लाइबिलिटीज़ 4 लाख दी है, एवरेज प्रॉफिट जो है वो 2 लाख रुपीज़ दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है 15% दिया है, गुडविल निकालनी है हमने सुपर प्रॉफिट से। तो बच्चे कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दी पहले, फिर एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दिया। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन इनटू नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100। तो बच्चे इससे आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट बाई नॉर्मल प्रॉफिट, इससे बच्चे आपका सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। गुडविल का फॉर्मूला लगा देंगे, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, 2,40,000 रुपीज़। ये क्वेश्चन इन्होंने ठीक किया था। ठीक है बच्चे, अब पार्ट बी में सबसे पहले आ गया अंडर विच हैड प्रपोज डिविडेंड इज शोन इन द बैलेंस शीट, तो हमें पता है करंट लाइबिलिटीज के अंडर आता है। फिर 2 टूल्स फॉर एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो बच्चे ठीक लिखा है इन्होंने 3 लिख दिए, 2 पूछे गए हुए थे। तो हमें पता है अकाउंटिंग रेशो होगी, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी, कॉमन साइज स्टेटमेंट हो गया। व्हाट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या होती है, तो फॉर्मूला लिख देना हमने, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज ए रिलेशनशिप बिटवीन COGS एंड एवरेज इन्वेंट्री। ठीक लिखा है इन्होंने, इसका फॉर्मूला भी लिख दिया उन्होंने। फिर क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है वो करंट रेशो 2:1 है, एसेट एस रेशो ये है, करंट एसेट्स 1,80,000 है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट लाइबिलिटीज, लिक्विड एसेट्स एंड इन्वेंट्री। तो बच्चे सब कुछ गिवन है हमें, हमने करंट रेशो का फॉर्मूला के करंट एसेट्स निकाल देने हैं। ठीक है, तो करंट एसेट्स जब हमारे पास आ जाएंगी तो बच्चे करंट एसेट्स हमें 1,80,000 लिखी हैं, तो इससे करंट लाइबिलिटीज निकल जाएंगी। करंट लाइबिलिटी निकल गई तो हम क्यूक एसेट्स भी निकाल सकते हैं, जब क्यूक एसेट निकल गए इन्वेंट्री भी निकल जाएगी। ये क्वेश्चन आसान था, इनको पूरे मार्क्स मिले इसके। फिर बच्चे देखिए नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया 5 लाख और इंटरेस्ट जो है वो 1,50,000 दिया है, टैक्स पेड जो है 1,50,000 दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें 40 लाख दिए, हमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। तो बिफोर बोला गया हुआ है बच्चे आपको नेट प्रॉफिट में से टैक्स और इंटरेस्ट से पहले कितना अमाउंट आया होगा, तो इंटरेस्ट कितना था 1,50,000 और बच्चे ये टैक्स कितना था 1,50,000, ये माइनस करूँगा क्योंकि नेट प्रॉफिट हमें आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, तो वो है 2 लाख। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्म लगा देंगे, बच्चे आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 22, नेम 2 इंटरनल पार्टीज इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट मैनेजमेंट और इन्वेस्टर्स। क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट 4 करंट एसेट्स बता दो, तो इन्होंने 5 लिख दिए हुए हैं, ठीक लिखा है इन्होंने। नेक्स्ट सी पार्ट पूछा गया हुआ है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेट इक्विटी रेशो, तो डेट इक्विटी रेशो फॉर्मूला क्या होता है लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड। उसके बाद बच्चे आपको क्वेश्चन जो दिया गया हुआ है वो और दिया गया हुआ है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स और लिमिटेशन बताओ, या ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लो। तो इन्होंने इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट के पहले मीनिंग लिखा, फिर ऑब्जेक्टिव्स के 3 पॉइंट एक्सप्लेन किए, फिर लिमिटेशंस के 3 पॉइंट लिखे,
फिर 3 पॉइंट लिमिटेशन के एक्सप्लेन किए। तो प्रॉपर तरीके से उन्होंने पेपर अटैम्प्ट किए हुए, इनको इस क्वेश्चन के पूरे मार्क्स मिले हुए हैं। तो बच्चे ये मैंने आपको पूरा पेपर आज आपसे डिस्कस किया। आई होप सब बच्चों को ये पेपर समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।